हेलो दोस्तों। आजकल मोबाइल के रेट आसमान छूते जा रहे हैं। लैपटॉप के रेट भी इसी तरीके से आसमान छूते जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ रैम की वजह से रेट बढ़ रहे हैं, कुछ इंटरनल मेमोरी कार्ड की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि रेट बढ़ क्यों रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या कारण है जो रेट बढ़ रहे हैं। क्या युद्ध की वजह से रेट बढ़ रहे हैं? नहीं, युद्ध की वजह से रेट नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वीवो के जो फ़ोन, ओप्पो के जो फ़ोन आज से 2 महीने पहले 10,500-11,000 में 4 GB 64 GB आ जाया करते थे, आज उनकी कीमत 15 से 17 हज़ार रुपये हो गई है। उदाहरण के तौर पे बताऊं, एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपको, ये फ़ोन है वीवो का Y19, जो 10,500 रुपये का 4 GB 64 GB हुआ करता था। इसमें बैटरी 5000 mAh हुआ करती थी। फिर इसको 6000 mAh बैटरी करके 1000 रुपये रेट इस पर इंक्रीज़ कर दिया गया, तो 11,500 का हो गया। अब एक नया मॉडल आ गया है Y11 के नाम से, वो आपका इस लुक में है। Y11, Y11 कहते हैं जिसको, इस लुक में है। इसकी कीमत 15,000 रुपये हो गई है। तो क्यों हो गई है 15,000 रुपये? ऐसा क्या बढ़ गया है इसके अंदर? रैम की भी बात करें, 1 GB पे 100 रुपये बढ़ जाएंगे, 4 GB पे 400 रुपये बढ़ जाएंगे। इंटरनल की बात करें तो 64 GB पे 100 रुपये बढ़ जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या बढ़ जाएंगे? कैमरे पे 100 रुपये बढ़ जाएंगे। तो क्यों बढ़ रहे हैं ये ऐसा? इसमें 6500 mAh बैटरी कर दी, इसका मतलब क्या 1500 रुपये बैटरी के बढ़ गए? ऐसा तो नहीं होता है। चलो ठीक है, मान लो 1500 रुपये बैटरी के बढ़ गए, 500 रुपये रैम के बढ़ गए, 500 रुपये इंटरनल के बढ़ गए, 2,500, फिर भी 10,500 11 2 13,000 का पड़ना चाहिए, फिर भी ये 15,000 का पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो युद्ध की वजह से है ना, कंपनी को भी पता है कि हमारी सेल डाउन हो जाएगी, इसलिए कंपनी ने इस पर रेट इंक्रीज़ कर दिया। यदि उनका 50% भी काम होता है तो जो लोग उनके यहाँ काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनकी नौकरी ना जाए, इसलिए इन्होंने रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, जिससे कि उनकी सैलरी आसानी से मिल सके